पंचाननवेवा सर्ग। सत्य संकल्पता की स्मृति से पुनः प्राणियों के साथ व्यवहार तथा अपने आकाश वशिष्ठ आदि नामों की प्राप्ति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, तदनंतर उस समय पंचभूतों से रहित केवल चिदाकाश मात्र शरीरधारी में पिशाच की सदस्य आकाश में विहार करता हुआ स्थित था। उस समय मुझे न तो सूर्य, चंद्र, इंद्र तथा हरि हर आदि देख पाते थे और न सिद्ध, गंधर्व, किन्नर तथा अप्सरा ही देख पाती थी। मैं पादन्यास, आरोहण आदि के द्वारा उनके ऊपर आक्रमण करता था, परंतु वे मेरे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते थे। वे लोग मेरा वचन भी नहीं सुन सकते थे, इसलिए मैं मोह को प्राप्त हो गया। मुझे पूर्वापरवर्त कर्तव्यता का कुछ भी प्रतिसंधान न रहा। तो हे श्री रामचंद्र जी, उस समय मैं विकृत सज्जन के समान हो गया। इसके अनंतर मैंने विचार किया कि हम तो सत्यकाम है, इसलिए मैंने ये संकल्प किया कि ये देवगण मुझे देखे। मैं मेरे संकल्प करते ही देवलोकवासी उस देवताओं में सबके सब ही जो मेरे सामने रह रहे थे नगर में प्राप्त इंद्रजाल वृक्ष के सदस्य मुझे देखने में शीघ्र ही प्रवृत्त हो गए। इसके बाद श्री रामचंद्र जी उन देवताओं के घरों में सर्वविध शंकाओं से शून्य चेष्टा वाला तथा यथास्थित अपने सब आचारों से संपन्न में संभाषण आदि के द्वारा व्यवहारशील हो गया। वहाँ उसके साथ अब मेरा कोई संकोच नहीं रह गया था। जिन महानुभावों को मेरा वृत्तांत मालूम नहीं था, उन लोगों ने सर्वप्रथम मुझे आंगन में आविर्भूत हुआ देखा। अतः उस पृथ्वी से ही मेरी उत्पत्ति की कल्पना करते हुए उन सज्जनों ने पार्थिव वशिष्ठ नाम से लोकों में मुझे प्रसिद्धि कर दिया। मुझे आकाशवासी जिन महापुरुषों ने आकाश में भगवान सूर्यदेव की किरणों से निकला हुआ देखा, उन्होंने तेजस वशिष्ठ नाम से मुझे विख्यात किया तथा मुझे आकाशवासी जिन सिद्धों ने वायुमंडल से आविर्भूत हुआ देखा, उस लोगों के द्वारा मैं पात वशिष्ठ कहा जाने लग गया। जिस मुनीश्वरों ने मुझे जल से आविर्भूत हुआ देखा, उन्होंने मुझे वारी वशिष्ठ नाम से पुकारा। इस रामचंद्र जी, इस प्रकार विभिन्न कल्पनाओं द्वारा मेरी ये जन्म परंपरा है। यथार्थ जिन अनुभवों ने जहाँ से मुझे जैसे निकलते देखा, उन्होंने वैसे ही मेरे नाम और जन्म की कल्पना कर दी। तभी से मैं लोकों में कहीं पार्थिव, कहीं जलमयी, कहीं तेजस और कहीं पर मारुत वशिष्ठ नाम से अन्यान्य लोकों द्वारा प्रसिद्ध हुआ। इसके अनंतर काल पाकर मेरे उसी सूक्ष्म शरीर से आदि भौतिकता प्रादुर्भूत हुई, जो चिरकाल के अभ्यास से परिणित हुए मन से प्राप्त हुई थी, यानी मन में ही प्राप्त की गई। तब अज्ञ प्राणियों की न्याय भौतिक देह वाले ही आप क्यों नहीं हुए? इस पर कहते हैं, चूंकि अतिवाहिकता, सूक्ष्मता और आदि भौतिकता ये दोनों ही चिदाकाश रूप ही है। चिदाकाश रूप से एक ही देहात्मा है, यही मैंने तत्वतः समझा है। इसलिए श्री रामचंद्र जी, मेरी चित्ती आत्मभाव से स्फुरित होती है, न कि देहात्म भाव से देहात्म भाव स्फुरित है। इस तरह कहीं आकाश आदि पंचभूत रूप से स्फुरित होने पर भी मैं चिदेक स्वभाव निराकार परम चिदाकाश रूप ही हूँ। तब आप आकार युक्त कैसे दिखाई देते हैं, इस आशंका पर कहते हैं कि लेकिन आप लोगों में उपदेशादि व्यवहार की सिद्धि के लिए आकाशवान भी मैं दिखता हूँ। वस्तुतः सदेह और विदेह मुक्त ये दोनों एक ही रूप के हैं। ये कहते हैं, जैसे जीवन मुक्त तत्वज्ञानी पुरुष व्यवहार करता हुआ ब्रह्माकाश रूप से स्थिर रहता है, वैसे ही विदेह मुक्त भी ब्रह्माकाश रूप से ही अवस्थित रहता है।
ब्रह्म से अन्य दृष्टि का संभव न होने से वैसा व्यवहार करते रहने पर भी मेरी ब्रह्मता नष्ट नहीं हुई, ज्यों की त्यों स्थित रही। तथा आप जैसे सज्जनों के बीच उपदेश देने के लिए मैं वशिष्ठ देह से स्थित हूँ। तब आपका ये कथन कैसे ठीक समझा जाए कि शून्य देह में आदि भौतिकता रूढ़ हुई। इस शंका पर कहते हैं, निराकार तथा जन्म शून्य स्वप्न के सदस्य में अज्ञानी को जैसे आदि भौतिकता बुद्धि होती है, वैसे ही मुझे तथा अन्य जगत को भी होती है। इस प्रकार ब्रह्मा के शरीर तथा तत्कृत सर्ग जो जगत तथा अन्य लोकों को उदित हुए जैसे अवभाषित हो रहे हैं, वे सब के सब पर ब्रह्म की दृष्टि से ही आदि भौतिक है। वस्तुतः वे नहीं है, वे तो कभी उत्पन्न ही नहीं होते। ये जो मैं आकाश वशिष्ठ हूँ, जो सो आज यहाँ अपने मन के अभ्यास से ही परिपुष्टता को मानो प्राप्त हुआ हूँ, अथवा आपके मन के अभ्यास से आपकी बुद्धि के अनुसार ये मेरी भौतिक देह स्थिति है। मेरी अपनी दृष्टि से जैसे ये जगत ब्रह्माकाशात्मक है, वैसे ही हिरण्यगर्भ की अपनी दृष्टि से भी ये जगत ब्रह्माकाशात्मक ही है। ये कहते हैं, मेरे ही समान ब्रह्मा की दृष्टि में आए जितने सर्ग हैं, वे सब के सब ब्रह्मात्मकाश ही हैं। जैसे स्वयं ब्रह्मा जी मनोमात्र है, वैसे ही उसकी सब सृष्टि भी है। अतः परीक्षक दृष्टि से ये सब जगत मनोमात्र ही है। जगत आदि सारी सृष्टि परिज्ञान के दोष से आप यज्ञ जनों की दृष्टि में वज्र के तुल्य ऐसे ही दृढ़ता को प्राप्त हो गए हैं, जैसे कि बालकों की दृष्टि में बैताल दूर गए हुए स्वजनों में जैसे काल पाकर वासना कम हो जाते हैं, स्नेह शांत हो जाता है, वैसे ही ये श्री रामचंद्र जी यथार्थ रूप में जब ये संसार खूब परिज्ञात हो जाता है, तब ये थोड़े ही समय के बाद उपशांत हो जाता है। ज्ञान होने पर अहंकार रूप स्थूलता सबकी ऐसे शांत हो जाती है, जैसे कि भली भांति ज्ञात हो जाने पर स्वाप्निक धन में उपादेयता की वासना ये समस्त दृश्य दृष्टिया भली भांति ज्ञान हो जाने पर ऐसे बिल्कुल शांत हो जाती है, जैसे मरुभूमि की नदी के वेग में जलग्रहण की बुद्धिया। महारामायण के सदस्य शास्त्रों के एकमात्र अवलोकन से ही ये जीवन मुक्तत्व सदा प्राप्त किया जा सकता है। इतने में क्या दुष्करता है। संसार में अधिक आसक्ति के कारण जो आध्यात्म शास्त्र से परांग सुख रहता है, उसकी निंदा करते हैं। जिस प्राणी की बुद्धि संसार वासनावश देहेंद्रिय भोगादि रूप अवस्तु स्वभाव में संसक्त रहती है, मोक्ष विषय में जिसकी आकांक्षा नहीं होती, वह प्राणी कुत्ता है अथवा कीट है, मनुष्य नहीं है। क्योंकि जैसी अपवित्रता तथा भोगों में आसक्ति कुत्तों तथा कीट पतंगों में पाई जाती है, वैसे ही अपवित्रता एवं भोगों में आसक्ति उस प्राणी में भी विद्यमान है। जैसे अत्यंत पवित्र हविम पुरुषादि रूप ही अन्नदेह द्विज आदि खाते हैं, तथा उच्छिष्ट पुरुष आदि अपवित्र पदार्थ कुत्ते एवं कीट पतंग आदि सब खाते हैं, वैसे ही जीवन मुक्त महानुभाव लोग शुद्ध चिन्मात्र आनंद स्वरूप शास्त्रादि भोगों का उपभोग करते हैं। किंतु जो मूर्ख है, वे लोग अत्यंत अपवित्र विषय रूप भोगों का उपभोग करते हैं। इस आशय से कहते हैं, श्री रामचंद्र जी जीवन मुक्त बुद्धि पुरुष द्वारा उपभुक्त हो रहा भोगों का समूह कैसा होता है, अन्यथा वस्तु वेदन रूप मूर्खता का सेवन करने वाला जो मूर्ख प्राणी है, उसके द्वारा उपभुक्त हो रहा भोग कैसा होता है, इसका विचार करना चाहिए। यज्ञ प्राणियों के भोगार्थों में भोग्य पदार्थों में अग्नि की तरह तृष्णा क्रोध लोभादि रूप संताप भी उत्पन्न होता है। किंतु शास्त्रों का परिशीलन करने वाले विद्वानों को तो समस्त पदार्थों में सर्वोत्कृष्ट अंतः शीतलता प्रादुर्भाव होती है। ये एक दूसरी विशेषता है। कहते हैं,
एकमात्र महारामायण जैसे शास्त्रों के अवलोकन से ज्ञानियों को समस्त पदार्थों में हित सदस सर्वोत्कृष्ट अंतः शीतलता प्रादुर्भूत होती है। ये श्री रामचंद्र जी शीतल चित्तता यानी चित्त का शीतल होना मोक्ष है, तथा संतप्त चित्तता यानी चित्त का संसप्त होना ही बंधन है। परंतु ऐसे भी मोक्ष में संसार की अभिलाषा नहीं होती। और संसार की मूर्ता कैसी आश्चर्यमयी है। ये प्राणी स्वभावता से ही विषयों के वशीभूत है। एकमात्र यही कारण है कि परस्पर युद्ध, चोरी, हरण आदि से भी स्त्री तथा धन आदि के संपादन में ये लोलुप है। ये नानाविध भ्रांति के संतापों से जल रहा प्राणी मुमुक्ष शास्त्रों के अर्थों के विचारपूर्वक निधिध्यासन आदि उपायों से यथार्थ वस्तु के यथार्थ आत्मा के संदर्शन से ही संताप शून्य पूर्णानंद रूप होता है। कहने का तात्पर्य है कि संसार से विरक्त होकर प्राणी जब श्रुति आदि के श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि से आत्मतत्व का साक्षात्कार कर लेता है, तब सर्वविध संतापों से शून्य सुखी हो जाता है, आनंद घन परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हो जाता है। हे श्री राम, श्री वाल्मीकि जी ने कहा, मुनि जी के ऐसा कहने पर दिन बीत गया। सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए। इधर मुनियों की सभा भी सायंकाल के कृत्य के लिए स्नान करने चली गई और रात बीतने पर भगवान सूर्य की किरणों के साथ फिर मुनियों की सभा आकर जम गई। 95वां सर्ग समाप्त।